खोजी न्यूज के आज के कार्यक्रम इलेक्शन की इंक्वायरी में आपका स्वागत है। मैं राशिद अली हूं और आज आपको ऐसी खोजी न्यूज की इंक्वायरी से रूबरू कराऊंगा जिसको सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे। हमने क्या इंक्वायरी की है, क्या राजनीतिक हलकों में चर्चा है, आज मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा। दरअसल साल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है। हालांकि चंद महीनों बाद उत्तर प्रदेश में सियासी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन मोड में उत्तर प्रदेश आ जाएगा और अभी से राजनीतिक पार्टियों ने सर्वे कराना शुरू कर दिया है। लेकिन मुजफ्फरनगर जिले की एक विधानसभा सीट है बुढ़ाना विधानसभा सीट पर वर्तमान में राजपाल बालियान राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से चुनाव जीते थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल क्या राजपाल बालियान को चुनाव लड़ाएगा या राष्ट्रीय लोकदल के पास और भी कई प्रत्याशी हैं? और क्या राष्ट्रीय लोकदल बुढ़ाना विधानसभा सीट पर विनिंग कैंडिडेट चाहता है? अपने जो चुनावी उसके टिकटार्थी हैं राष्ट्रीय लोकदल से, उनसे राष्ट्रीय लोकदल क्या बचना चाहता है? ये सब राजनीतिक हलकों में चर्चा है। राजनीतिक हलकों में तो चर्चा ये भी है कि राष्ट्रीय लोकदल का आला कमान भारतीय जनता पार्टी के किसी विनिंग कैंडिडेट पर भी दांव खेल सकता है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय लोकदल के पास जो 3 कैंडिडेट हैं वो 3 कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल क्यों लड़ाना नहीं चाहेगा? राजनीतिक हलकों में बुढ़ाना इलाके में क्या इसकी संभावनाएं हैं, क्या इसकी चर्चाएं हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। साल 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय लोकदल, सब चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह के परिणाम आए हैं उससे खासकर अखिलेश यादव और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भी एक पार्टी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय लोकदल ने साल 2022 का विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल है। साल 2022 में बुढ़ाना विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर की। बुढ़ाना विधानसभा सीट पर राजपाल बालियान ने सपा राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की थी, और चुनाव जीतने के बाद ये माना जा रहा था कि ये राजपाल बालियान का आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि योगराज सिंह भी दावेदार थे, विनोद मलिक प्रमुख भी दावेदार थे और कई सारे लोग राष्ट्रीय लोकदल के टिकटार्थी थे। लेकिन जयंत चौधरी ने टिकट दिया था राजपाल बालियान को। राजपाल बालियान ने साल 2022 का चुनाव जीत भी लिया था। अब बुढ़ाना इलाके में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल राजपाल बालियान का टिकट बदल सकती है, क्योंकि राजपाल बालियान पर उम्र धीरे धीरे हावी हो रही है। और बताया यह भी जाता है, कितना सच है तो राष्ट्रीय लोकदल जानता होगा, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जानते होंगे, जयंत चौधरी जानते होंगे, लेकिन बताया यह जाता है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राजपाल बालियान को आखिरी बार लड़ाने का वादा करके जयंत चौधरी ने बुढ़ाना विधानसभा सीट पर टिकट दिया था। इस बार योगराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल के सबसे प्रबल दावेदार हैं। यानी योगराज सिंह सबसे प्रबल दावेदार इसलिए भी हैं कि योगराज के पिता के हत्या में नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नामजद हुए थे, लेकिन जयंत चौधरी ने हस्तक्षेप किया और योगराज सिंह और टिकैत परिवार के बीच में आपसी सहमति बनाई। तब भी ये राजनीतिक हलकों में ये चर्चा थी कि जयंत चौधरी ने भरोसा दिया है कि योगराज सिंह को बुढ़ाना विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन योगराज सिंह प्रबल दावेदार भी हैं। योगराज सिंह तब खतौली विधानसभा सीट से इसी इलाके से बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी चुने गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी योगराज सिंह रहे थे और योगराज सिंह एक मजबूत दावेदार बुढ़ाना विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के हैं। और योगराज सिंह के बारे में यह भी बताया जाता है कि योगराज सिंह अगर भाजपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से लड़ेंगे तो कुछ मुस्लिम वोट भी योगराज सिंह को मिल सकती है। लेकिन योगराज सिंह के टिकट में एक आशंका है। योगराज सिंह के टिकट के लिए राष्ट्रीय लोकदल को इसलिए भी विचार करना पड़ सकता है, टिकैत परिवार से जरूर योगराज सिंह का समझौता हो गया, नरेश टिकैत भले ही बरी हो गए हों, लेकिन योगराज सिंह और टिकैत परिवार में कड़वाहट कहीं ना कहीं बरकरार है। योगराज सिंह को लेकर राष्ट्रीय लोकदल इसलिए भी आशंकित रह सकता है, राष्ट्रीय लोकदल इसलिए भी योगराज सिंह के टिकट पर विचार नहीं कर सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि टिकैत परिवार सिसोली के आसपास के इलाके में योगराज सिंह को
हरवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका न निभा दे। टिकैत परिवार से अदावत रही, हालांकि अब दोस्ती हो गई है, लेकिन राष्ट्रीय बताया जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल इस पर भी विचार करेगा कि योगराज सिंह को अगर टिकट दिया तो टिकैत परिवार क्या योगराज सिंह को चुनाव जीतने देगा। अब यह तो जयंत चौधरी पर निर्भर करेगा कि वे योगराज सिंह को टिकट देते हैं या योगराज सिंह पर बुढ़ाना विधानसभा इलाके में तैर रही आशंकाओं पर ध्यान देते हुए उनके टिकट पर रोक भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक और राष्ट्रीय लोकदल के प्रबल दावेदार हैं, उनका नाम है विनोद मलिक, पूर्व प्रमुख। यानी विनोद मलिक हर तरह से ताकतवर नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव जब चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब नामांकन छीन रही थी, नामांकन दाखिल नहीं करने दे रही थी, तब विनोद मलिक ने बुढ़ाना में संयुक्त विपक्ष को इकट्ठा किया और बुढ़ाना जैसे भारतीय जनता पार्टी के बाहुल्य इलाके में उन्होंने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी जीता था। यानी विनोद मलिक एक प्रमुख दावेदार हैं। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि जब बुढ़ाना में मोनू खटीक हत्याकांड को लेकर बुढ़ाना कस्बे में थोड़ा सांप्रदायिक तनाव की भी माहौल देखने को मिला, तब भी विनोद मलिक प्रमुख ने बुढ़ाना में मुस्लिमों के पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि उसके बाद वो गायब भी हो गए थे। लेकिन विनोद मलिक की दावेदारी कहाँ कमजोर हुई? विनोद मलिक साधन संपन्न है, पैसे से साधन संपन्न है, लेकिन विनोद मलिक की दावेदारी दो घटनाओं की वजह से कमजोर हो गई है। एक पहली घटना हुई टोनी भूल प्लाजा पर, मेरठ बुढ़ाना यानी शामली मेरठ हाईवे पर टोनी भूल टोल प्लाजा है, भूनी टोल प्लाजा, उस पर एक विवाद हुआ। उस टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों ने एक आर्मी के जवान की पिटाई कर दी, मामले ने तूल पकड़ा और विनोद मलिक प्रमुख से वो टोल छीन लिया गया। यानी विनोद मलिक पर भूनी टोल प्लाजा का ठेका था, वो ठेका निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद एक और घटना मुजफ्फरनगर जिले में हुई, उस घटना ने भी विनोद मलिक की दावेदारी को कमजोर करने का काम किया है। यानी जयंत चौधरी जब टिकट के सवाल पर गहनता से विचार करेंगे तो विनोद मलिक के इस प्रकरण को भी उनको ध्यान रखना होगा। दरअसल छपार टोल प्लाजा पर अरविंद पांडे नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई। यानी वो टोल का कर्मचारी था जो आरोप लगे और उसके बाद मांगेराम त्यागी ने विनोद मलिक के खिलाफ जिस तरह से छपार टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया, और उस धरने के बाद बताया जाता है कि विनोद मलिक से ठेका हटा लिया गया था। हालांकि बाद में बताया यह भी जा रहा है कि ठेका विनोद मलिक पर फिर से आ गया था। लेकिन अरविंद पांडे की हत्या के बाद जिस तरह मांगेराम त्यागी ने राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने आंदोलन किया और उससे पूरे मुजफ्फरनगर इलाके में जाट बनाम त्यागी, जाट बनाम ब्राह्मण करने की इस विवाद को कोशिश की गई। तो अगर राष्ट्रीय लोकदल विनोद मलिक के टिकट पर विचार करेगा तो ये भी जयंत चौधरी के सामने एक रखा गया पक्ष होगा कि त्यागी और ब्राह्मण कहीं बुढ़ाना विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी अगर विनोद मलिक बनते हैं तो उनके साथ खेला ना कर दें, क्योंकि त्यागी उस इलाके में काफ़ी तादाद में है, ब्राह्मण भी उस इलाके में काफ़ी तादाद में है, और मांगेराम त्यागी जिनको स्वभाव से जाना जाता है कि वो अक्खड़ मिजाज हैं और वो बुढ़ाना विधानसभा में विनोद मलिक की दावेदारी के बाद राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को हराने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि विनोद मलिक ने मांगेराम और उनके साथियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। अब मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल के तीन प्रमुख दावेदार कहीं कमजोर साबित हो सकते हैं, होने की संभावना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर भी क्या राष्ट्रीय लोकदल विचार कर सकता है? हालांकि यह खबर स्पष्ट नहीं है, हम पहले ही बता दें इस खबर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन बुढ़ाना इलाके में एक चर्चा जरूर चल रही है कि बुढ़ाना इलाके के 3 भाजपा नेताओं पर राष्ट्रीय लोकदल विचार कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं भाजपा के नेता राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे बुढ़ाना इलाके के राजनीतिक लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो राष्ट्रीय लोकदल को पता होगा, जयंत चौधरी को पता होगा, उनकी पार्टी के नेताओं को पता होगा। लेकिन बुढ़ाना इलाके में जो चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा विश्लेषण है, सही और गलत क्या भी हो सकता है, लेकिन विश्लेषण ये है। बुढ़ाना राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं पर विचार कर सकता है। सबसे पहला नाम है उमेश मलिक साल 2017 का भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बुढ़ाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उमेश मलिक जब 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें पहले से ज़्यादा वोट मिली थी। यानी इस बार उमेश मलिक ने 1 लाख से ज़्यादा वोटों का आंकड़ा पार किया था, जबकि उनके सामने
जाट और मुसलमान का एक ऐसा समीकरण के टिकट पर राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे तो जो मजबूत था और राजपाल बालियान चुनाव जीत गए, लेकिन उमेश मलिक पहले से ज़्यादा वोट लेकर भी चुनाव हार गए थे। बताया जाता है कि उमेश मलिक पर भी राष्ट्रीय लोकदल दांव खेल सकता है। इसके साथ ही एक और नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता का है जो बुढ़ाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है और उस नेता का नाम है रामकुमार सहरावत। रामकुमार सहरावत जब बुढ़ाना कांदरा विधानसभा सीट में आता था तब भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और बुढ़ाना विधानसभा इलाके का प्रमुख चेहरा है, एक एक गांव से वाकिफ है। बताया ये भी जाता है बुढ़ाना इलाके में ये भी चर्चा, राजनीतिक इलाकों में चर्चा है कि रामकुमार सहरावत को भी राष्ट्रीय लोकदल अपना प्रत्याशी बना सकता है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर बताया जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल की निगाहें हैं, उस नेता का नाम है नितिन मलिक। नितिन मलिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकट मांग रहे हैं और बुढ़ाना इलाके में लगातार सक्रिय रहते हैं। बताया जाता है कि नितिन मलिक बुढ़ाना विधानसभा इलाके के एक एक हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। वो बुढ़ाना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट भी मांगते रहते हैं। लेकिन राजनीतिक सूत्रों का, जैसे हमने पहले कहा, यह भी चर्चा है कि नितिन मलिक पर भी राष्ट्रीय लोकदल हाईकमान की निगाहें हैं कि अगर राजपाल बालियान को टिकट नहीं देते, योगराज सिंह को टिकट नहीं मिलता है, विनोद मलिक टिकट से दूर हो जाते हैं, उमेश मलिक दरकिनार कर दिए जाते हैं, रामकुमार सहरावत टिकट से वंचित कर दिए जाते हैं, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल हाईकमान नितिन मलिक पर भी दांव लगा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पहले भी मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना टिकट देकर चुनाव लड़ा चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।